नमस्कार साथियों, कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान जो जीएस जीके के क्वेश्चन हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसके अंतर्गत मैं आज आपको राजस्थान अध्ययन की सारी जो भी बुकलेट आई हुई है जो आरबीएससी ने जो भी जारी किया है, एनसीईआरटी ने, तो उसके अंतर्गत हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये जीके जीएस के क्वेश्चंस, और ये आपको प्लेलिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पूरी की पूरी। तो आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है, अध्याय वाइज बात करेंगे। इसमें पहला अध्याय आता है हमारा भूगोल के अंतर्गत, हमारा ब्रह्मांड, सौर परिवार दूसरा अध्याय है, तीसरा अध्याय आता है अंतरिक्ष खोज, चौथा है ग्लोब, पांचवा है मानचित्र, छठा है महाद्वीप और महासागर, सातवां है पर्यावरणीय प्रदेश। तो ये भूगोल का जो पोर्शन है कक्षा 6 का राजस्थान अध्ययन का, वो हम कवर कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारा भाग 2, जिसके अंतर्गत आता है सामाजिक और राजनीति विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे हमारा सामाजिक परिवेश, विविधता में एकता, हमारे बाजार, सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण, सरकार और लोकतंत्र, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण एवं शहरी। फिर आता है जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था। ये जो भी अंतर्गत है ये सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद हम इतिहास जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसके अंतर्गत भी हम बात करेंगे, जिसके अंतर्गत आता है हमारा अतीत, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, महाजनपदकालीन भारत एवं मगध साम्राज्य, मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत, प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था, हमारी सांस्कृतिक विरासत। ये जो भी हैं वो हिस्ट्री का पोर्शन है, ये अपन कंप्लीट करते जाएंगे। और आगामी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं हमारे लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिनको हमें फाइट करना ही है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम आपकी बहुत ही सहायता करेंगे उसमें, ठीक है। आपको यहीं पर क्वेश्चन याद करा दिए जाएंगे, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर होगा उसका, ठीक है। तो आपको कंठस्थ याद रखना है और आपको एज इट इज़ ये क्वेश्चन, यहाँ तक कि आरएस मेंस में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपका बेस होता है, ये आपकी नींव है। तो इसको आपको बहुत सावधानी से और बहुत तरीके से आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर के साथ आपको याद करना है, ठीक है। तो हमारा ब्रह्मांड कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है राजस्थान अध्ययन की, उसके अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे अंतर्गत कि आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूहों को क्या कहा जाता है। तो उन्हें तारामंडल अथवा नक्षत्र मंडल कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये आपका बेस है, ये आपका नींव है, ठीक है। इन्हें आप कंठस्थ याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको दिखने में बहुत आसान लगेंगे, लेकिन आपके एग्जाम्स के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ठीक है, पहला हो गया तारामंडल कहते हैं, और इसका तारामंडल सबको याद है, तो नक्षत्र मंडल इसका याद रखिएगा। आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूहों को नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं, फोकटी बातें अपन नहीं करते हैं। पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नहीं आए तो मत करना, और सुधार क्या करना है वो आप कमेंट करा सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारों के समूह को किस नाम से जाना जाता है। तो उन्हें सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि ये भी इंपॉर्टेंट आते हैं सप्तऋषि मंडल के बारे में कि सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में क्या कहा जाता है। तो देखिए, सप्तऋषि जो मंडल है उसको फ्रांस में कहा जाता है सॉसपैन, हत्ते वाली देगची सॉसपैन जो है वो सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में कहा जाता है। सप्तऋषि मंडल को ब्रिटेन में क्या कहा जाता है। तो सप्तऋषि जो है मंडल है उसको ब्रिटेन में खेत जुताई वाला हल कहा जाता है, ठीक है। सप्तऋषि मंडल को ब्रिटेन में खेत जुताई वाला हल कहा जाता है। सप्तऋषि मंडल को यूनान में क्या कहा जाता है। तो उसको स्मॉल बियर कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ तक मैंने आपको विदित करा दिया है। तो सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में कहा जाता है सॉसपैन, सप्तऋषि मंडल को ही ब्रिटेन में कहा जाता है खेत जुताई वाला हल, और सप्तऋषि मंडल को यूनान में कहा जाता है स्मॉल बियर, ठीक है। अब बात करते हैं, छठा क्वेश्चन आता है ध्रुव तारे से किस दिशा का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। तो ध्रुव तारा जो है हमेशा उत्तर में आता है, तो इससे हम उत्तर दिशा का पता या निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है। तो पोल स्टार जो है उसको ध्रुव तारा कहा जाता है, ठीक है। पोल स्टार ध्रुव तारा कहलाता है। ये एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइंस एंड टेक का जो भी पोर्शन आता है आरएस के लिए, उसमें ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो सौरमंडल का जो भी इंपॉर्टेंट है ये देखिए। फिर बात करते हैं आकाश में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि क्या कहे जाते हैं। तो इन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है, ठीक है। तारे किन गैसों के मिश्रण से बनते हैं। तो तारे जो हैं वो हाइड्रोजन व हीलियम से बनते हैं। ब्रह्मांड का किसका भाग है। तो ब्रह्मांड जो है वो अंतरिक्ष का भाग है, ठीक है। विभिन्न तारों, उनके अवशेषों, धूलकणों तथा गैसों का असीमित भंडार क्या कहलाता है। तो उसे आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आता है तारों के छोटे समूह को क्या कहा जाता है। तो तारों का जो छोटा समूह होता है उसे तारामंडल कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है। तो वो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश कितनी यात्रा तय करता है। तो वो करता है 95 खरब किलोमीटर,
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक वर्ष में सूर्य का जो प्रकाश है उसकी यात्रा करता है 95 खरब किलोमीटर। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? तो वो है बिग बैंग। बिग बैंग जो सिद्धांत है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। पृथ्वी किस आकाश गंगा का भाग है? तो पृथ्वी जो है वो मिल्की वे, एरावत पथ अथवा दुग्ध मेखला का भाग है, ठीक है, आकाश गंगा का। इसमें एरावत और मिल्की वे बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट तारा हो जाएगा सूर्य। सूर्य एक तारा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी तो वो है 1500 किलोमीटर। रिपीट, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो वो हो जाएगी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। धूमकेतु या पुच्छल तारे का सिर सदैव होता है, तो वो होता है सूर्य की तरफ होता है, ठीक है। धूमकेतु या जो पुच्छल तारे होते हैं उनका सिर सदैव सूर्य की तरफ होता है। पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला चर्चित धूमकेतु कौन सा था? तो वो था हेली धूमकेतु। हेली धूमकेतु जो है वो पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला एक बहुत ही बहुचर्चित धूमकेतु था। अंतिम बार हेली को कब देखा गया था? तो वो देखा गया था 1986 में, ठीक है। 1986 में जो हेली धूमकेतु है उसे देखा गया था। अगली बार हेली जो धूमकेतु है वो कब दिखाई देगा? तो ये दिखाई देगा 2062 में, ठीक है। जो भविष्य में हम और हमारे पोता पोती जो भी होंगे, अगर नौकरी लग गए तो पोता पोती आ जाएंगे और नहीं लगे तो शादी भी नहीं होगी। तो अगली बार जो हेली धूमकेतु है वो अपन हम पोतों के साथ 2062 में देखेंगे। हेली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है 76 वर्षों बाद, ठीक है। 76 वर्ष के अंतराल में हेली धूमकेतु हमें दिखाई देता है। तो 1986 में आया था और उसके बाद आने वाला है 2062 में, ठीक है। तो 76 वर्षों का अंतराल देता है। फिर बात करते हैं, 24वां प्रश्न आता है कि ग्रह का चक्कर लगाने वाला पिंड क्या कहलाता है? तो ग्रह का जो चक्कर लगाने वाला पिंड है उसे उपग्रह कहा जाता है। तारे चमकते हैं तो वो चमकते हैं स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। तारे जो हैं वो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है। तो सौर परिवार के भी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। इसको नेक्स्ट पार्ट में ले लेते हैं, बाकी वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए। तो सौर परिवार के भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है, ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों। अभी बीच में वीडियोस दे नहीं पाया था इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। अब रेगुलर रहेंगे, ठीक है। रोज़ सुबह आपको 9 बजे आपको ये क्विज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे मातरम।